मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। इसलिए कभी मन से आप लोग हार मत मानिए और इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे इज आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट साइंस पार्ट 3 फॉर क्लास 7th। ये पार्ट 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट पढ़ाने वाला है, आज जो चैप्टर का डिस्कस करने वाला है, ये आपको 9-10 तक काम देगा, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से याद समझने की कोशिश करें। फर्स्ट है हेक्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। आप जान रहे हैं कि हेक्टोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है? हेक्टोट्रॉपिक्स मीन्स होता है परजीवी, यानी ये जो न्यूट्रिशन होगा ये दूसरे पर आश्रित होगा, ये डिपेंडेंट जो होगा दूसरे पर होगा। सबसे पहले समझिए न्यूट्रिशन यानी पोषक, ये न्यूट्रिएंट वर्ड से बना है। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट वर्ड से बना है। और हेक्टोट्रॉपिक जो है ये दूसरे पर डिपेंडेंट रहने वाला है। तो आइए इसको हम देखते हैं। वी हैव लर्न अबाउट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विच इज़ कॉमनली फाउंड इन ग्रीन प्लांट। ऑटोट्रॉपिक प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, यानी हरे पौधे पेड़ पौधे में। देयर आर हाउएवर सम प्लांट्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, यानी ये जो हरे पौधे में पाया जाता है ये अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हेट्रोट्रॉपिक। आइए आगे समझते हैं। द लीव्स इन देज प्लांट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, और इस प्लांट में जो है क्लोरोफिल वर्णक जो है कह सकते हैं कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस ये जो पौधे होते हैं हेट्रोट्रॉपिक्स प्लांट, इसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है। कहा जाता है द लीव्स इन दिस प्लांट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रिपेयर बाय द अदर प्लांट्स। जितने भी ह्यूमन्स और एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग कुछ कुछ ऐसे प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं। दिस इज़ द हेट्रोट्रॉपिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी को हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड कहते हैं। इसी को हम लोग हेट्रोट्रॉपिक यानी परपोषी कहते हैं। मतलब ऐसा जीव, ऐसे पेड़ पौधे जो दूसरे या ऐसे जीव जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, वो खुद पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि कहा गया है कि हम लोग जो हैं ये डिपेंडेंट हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक में आता है, क्योंकि हम लोग के अंदर क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता, और हम लोग ऐसे कोई प्लांट है नहीं जो क्लोरोफिल पाया जाएगा। और हम लोग अपना भोजन जो है खुद नहीं बनाते हैं, ये कुछ एनिमल और जो हैं उसके बाद कुछ प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स जो है इसमें जो न्यूट्रिशन होता है इस प्लांट में, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट में, ये ऐसे प्लांट भी हैं जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये भी डिपेंडेंट होते हैं। तो अब देखिए इसका मोड जो है हेट्रोट्रॉपिक से है, इसमें भी कुछ अलग अलग तरह के प्लांट पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले पैरासाइट्स प्लांट, सेप्रोफाइट प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस एंड कार्निवोरस प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये 4 प्लांट्स हैं। अब चारों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पैरासाइट प्लांट्स पहला है, उसको समझते हैं। पैरासाइट्स प्लांट्स, पारा मीन्स अदर, सिटिक्स मतलब डिपेंडेंट। ये जो है ये प्लांट जो दूसरे पे डिपेंडेंट हैं पूरी तरीके से, यानी ये अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पैरासाइट्स को इसको क्लियर करते हैं। अब जानते हैं कि इसको समझते हैं एक तरह से डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, यानी ये ऐसे जीव होते हैं जो कि मान लीजिए कि मतलब ये किसी का ये भोजन तो प्राप्त करते हैं, भोजन तो ऑब्टेन करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं, बट किसी को किलिंग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए मॉस्किटो, आप मच्छर का एग्जांपल ले लीजिए, वो आपको काटता है और आपके अंदर से ब्लड ले लेता है, उसके लिए तो वो फूड है, वो फूड ले लिया, लेकिन वो आपको किलिंग नहीं करता, वो ऐसे ही अपने आप में ले लिया। मतलब जैसे लाइस, जू जो वगैरह जो पाया जाता है, तो वो आपके सर में पाया जाता है, बाल में। तो अब मान लीजिए वो आपको एक तरह से वो अपना भोजन ले रहा है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। तो ये इस पैरासाइट से आप जान सकते हैं कि वो अदर कोई भी चीज़ पर डिपेंडेंट हो सकता है। तो आप इस सब चीज़ को देख लेते हैं। जैसे अब देखते होंगे कि बहुत सारे जानवर के अंदर में पाया जाता है
जिसको कहते हैं टिक, TICK स्टिक्स, यानी वो पाए जाते हैं जैसे कि उसके शरीर में चिपके होते हैं और वो उससे ब्लड के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो भी एक तरह से पारासाइट्स हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में, तो अब समझते हैं इसके बारे में। द नॉन ग्रीन प्लांट्स विच लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड पारासाइट्स प्लांट। ये वैसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। कॉमन प्लांट्स पैरासाइट इज कसकटा और डोडर प्लांट्स, जिसको हम लोग अमरबेल कहते हैं हिंदी में। ये कसकटा प्लांट्स जो होते हैं ये दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ये खुद अपना कुछ नहीं करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। दिस पैरासाइट्स प्रोड्यूस येलो ट्यूबुलर structures which attach themselves to a plant and wrap them around the stem and branches. Chlorophyll is not present in this plant. ये इस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये ऐसे ही होते हैं। अमरबेल इसी टाइप में होता है। ये आप देख रहे हैं इस ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर जो है बेरिंग प्लांट्स रिफ्लेसिया इज पैरासाइट्स। आप इसका अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। देखते हैं इसमें क्लोरोफिल नहीं है, ये हरे पौधे नहीं हैं और ये एक तरीके से आपका पैरासाइट्स के अंदर ही आता है। तो आप इस प्लांट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर जो है आपका रिफ्लेसिया, ये भी पैरासाइट्स के अंदर होता है, ये भी दूसरे पर डिपेंडेंट है। आप पैरासाइट्स ये समझ गए होंगे। एक दो बार इसका डिफिनेशन अच्छा से समझें और जो हम बताए हैं अलग से भी डिफिनेशन, उसको भी एक बार देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब है दूसरा टॉपिक सेप्रोफाइट्स प्लांट्स। अब समझिए सेप्रोफाइट्स प्लांट्स क्या होते हैं। इसका हिंदी होता है मृतजीवी प्लांट। ऐसे प्लांट जो मरा हुआ डेड एनिमल्स को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये देखिए सेप्रो यानी डिकेइंग मैटर, फाइटोज मतलब प्लांट्स, यानी अब समझते हैं इसको। इसमें कहने का इसका क्या तात्पर्य है, यानी इसमें कहने का मतलब है कि इट मीन्स ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड द ऑब्जर्वेट। यानी ये क्या करता है कि मतलब कोई भी चीज़ जो मरा हुआ है या डेड है उससे अपना ये भोजन ग्रहण करने की कोशिश करता है। जैसे फंजाई जो होता है, यीस्ट वगैरह होता है, तो ये सब। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, आइए। द प्लांट्स विच लिव एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स प्लांट्स। यानी ये जो अपना भोजन प्राप्त करता है ये डेड एनिमल्स वगैरह से प्राप्त करता है, यानी मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करता है। मैनी बैक्टीरिया एंड फंजी like mushrooms, molds and yeast are saprophytes plants और saprophytes। यानी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं या बहुत सारे कवक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ से, अलग अलग जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सेप्रोफाइट्स लाइक द पैरासाइट्स लेक ग्रीन कलर्स एंड डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। यानी इसमें भी पैरासाइट्स के जैसे ही है, इसमें भी ग्रीन जो पाया जाता है, ग्रीन कलर इसमें नहीं पाया जाता और फोटोसिंथेसिस की क्रिया इसमें भी नहीं होती है। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पे डिपेंडेंट ये भी रहते हैं। सेप्रोफाइट्स फंजी secretes digestive juice and on the dead and decaying matter on the convert it into solution। यानी ये जो है सेप्रोफाइट्स प्लांट्स ये भी अपना जो भोजन होता है डाइजेस्ट करने, बाहर ही डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। यानी बाहर जो मरा हुआ चीज़ रहता है, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ जो बहुत दिन से रखा रहता है उस पर कवक जैसा कुछ मतलब लग जाता है, यानी भुआ जाता है। आप लोग कहते होंगे कि वो ये हो जाता है क्योंकि वो एक तरह से अपना एंजाइम या सलावा जैसा वो उस पर लगा देता है, जिसके के बाद उसको वो अपना डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, फिर उसको अंदर लेता है। दिस न्यूट्रिशन आर देन एब्जॉर्ब फ्रॉम इट, उसके बाद उस को अपना भोजन के रूप में ऑब्जर्व करता है। फंजी आर कॉमनली सीन ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेन्स, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फेवर्स और ग्रोथ ऑफ। ये फंगी जो है ये आमतौर पर बारिश के दिनों में देखा जाता है और ये जो है इस मौसम में अपना ज़्यादातर ग्रोथ कर पाता है। कौन सा? हॉट एंड फेवर्स में। चलिए आगे समझते हैं। ये देखिए मशरूम है, मशरूम का प्लांट आप देखे होंगे।
इस सब चीज़ में भी कवक पाया जाता है, फंगी लग जाता है। अब समझते हैं यहाँ जो है इंसेक्टिवोरस एंड कार्निवोरस प्लांट। अभी इसको समझते हैं, इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस, यानी इससे पता ही चलता है कि ये जो है कार्निवोरस, आप जानते ही होंगे कि ये कार्निवोरस जो होते हैं कि दूसरे ऐसे जो होते हैं जो दूसरे चीज़ को, यानी फ्लैश एनिमल्स जो होते हैं, यानी उसका मीट खाते हैं या फिर वो जीव जंतु को खाते हैं। और इसमें भी कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि जीव जंतु खाते हैं, इंसेक्ट वगैरह को खाते हैं, वो भी एक तरह से मांसाहारी प्लांट हैं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं ऐसे प्लांट विच ईट एनिमल, स्पेशली इंसेक्ट आर इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि वो ईट एनिमल्स को खाते हैं, मतलब कुछ इंसेक्ट जो है। अब देखिए, इन शॉर्ट देज आर इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, और ये इसको इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स इसलिए इसको इंसेक्ट ईटिंग इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा गया है, क्योंकि ये इंसेक्ट को ही खाते हैं। देज प्लांट्स आर यूजली ग्रीन एंड प्रिपेयर देयर ऑन देन वाई डू नॉट दे ईट इंसेक्ट। यानी ये जो प्लांट होते हैं, कहा जाता है कि ये अपना भोजन जो ईट के रूप में, यहाँ मिस्टेक से कैट हो गया है, दे ईट इंसेक्ट, ये अपना भोजन इंसेक्ट को ही क्यों खाते हैं, मतलब क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं एक तरह से अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते हैं, ये इंतज़ार में रहते हैं कि मतलब कब दूसरे जीव जंतु उसके प्लांट पे बैठे उसके बाद उसको खा सके। दिस इज बिकॉज इन सम ऑफ द सॉइल इज डिफिशियंट एंड नाइट्रोजन, यानी ये जो अपना सॉइल से नाइट्रोजन उसको अपने अंदर लेते हैं और ग्रहण करते हैं, लेकिन उससे उनका ज़्यादातर विकास नहीं हो पाता है। द प्लांट ग्रोइंग इन एरियाज नीड टू ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, यानी प्लांट को नाइट्रोजन जो मिलता है उससे वो अपना ग्रोइंग कर पाता है, और आउटसाइड जो सोर्सेज होता है उससे वो अपना भोजन प्राप्त करता है। द डन बाय ट्रैपिंग एंड ईटिंग इंसेक्ट, यानी उसका जो ऊपर का जो मतलब वो रहता है, वो ट्रैपिंग रहता है, जिससे कि कोई भी इंसेक्ट उस पर आता है तो उसको ईटिंग करता है। एग्जाम्पल पिचर प्लांट्स, वेनस फ्लाई ट्रैप्स, ब्लैडर वोट एंड सैंड्यू प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैव डेवलप्ड स्पेशल स्ट्रक्चर टू कैच इंसेक्ट। उसका जो बनावट रहता है वो एक अलग तरह से बनावट रहता है, जिससे कि वो इंसेक्ट को कैच करता है, यानी पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका जो चेहरा रहता है, यानी उसका जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो खुला टाइप में रहता है, जिसके ऊपर वो इंसेक्ट कोई भी बैठते हैं उसको उसके बाद उसको कैच कर लेते हैं, उसको पकड़ के खा लेते हैं। द फीचर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफाई पार्ट ऑफ द लीफ, यानी उसका जो इनसे देखते हैं अब हम जो उसका मॉडिफाई करके, मतलब उसका पार्ट देखते हैं उसका लीफ का कैसा होता है। ये देखिए पीचर प्लांट, ये आपका पीचर प्लांट है। वेनस फ्लाई ट्रैप भी इसी तरह रहता है। पीचर प्लांट आपको ये नहीं है, ये वेनस फ्लाई ट्रैप है। इसमें देखिए ये सबका खुला हुआ मुंह है, इस पर कोई भी इंसेक्ट अगर बैठता है तो वो उसको बंद कर लेता है और उसी से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, और ये नाइट्रोजन जो है ज़मीन के अंदर से यानी सॉइल से प्राप्त करता है। तो इस पिक्चर को आप देख के बहुत से समझ गए होंगे। अब ये देखिए, ये आपका है पिक्चर प्लांट। ये जो प्लांट है इसके अंदर कोई अगर जीव जंतु गया तो ये ऊपर का जो खोल है, ढक्कन है, ये लॉक हो जाता है, ये बंद कर लेता है, देख रहे होंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोई भी जीव जंतु या कोई भी इंसेक्ट अगर घुसा तो ये ऊपर से बंद कर लेता है, उसके बाद वो दम घुट के उसमें मर जाता है और इसको वो खा लेता है। तो ये समझ गए होंगे। अब है आपका सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है, ये हिंदी में इसको क्या कहते हैं, यानी समझते हैं इसको। सबसे पहले इसको यानी इसको कहते हैं सहजीवी पौधा, सहजीवी पौधा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्लांट्स विच लिव इन एसोसिएशन विथ अदर प्लांट्स एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपना जो भी भोजन होता है वो एक दूसरे के बीच उसको बांटते हैं, यानी सहजीवी उसी को कहते हैं। यानी ये दोनों अपने आप में जो भी प्लांट होते हैं अपने न्यूट्रिशन पोषक तत्व को एक दूसरे में बांटते हैं। दिस एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन और रिलेशनशिप। यानी ये अलग अलग तरह के होते हैं, यानी ये अपने प्लांट्स के जो होते हैं ये एक तरह से संबंध को, ये संघ इसका जो संबंध होता है वो दो अलग अलग तरीके से होता है, जिसको कि दोनों अलग तरीके से
ये अपने आप में बेनिफिट के हिसाब से बांटते हैं। बोथ द प्लांट्स बेनिफिट फ्रॉम ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब इसको समझने की कोशिश, अब एक बार सबसे पहले सभी को एक बार फिर से इसको समझते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होता है। तो प्लांट्स विच लिव इन एसोसिएशन विथ अदर प्लांट्स एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। जो पौधे अन्य पौधों के साथ अपने भोजन को साझा करते हैं, यानी बांटते हैं, न्यूट्रिशन को बांटते हैं, उसी को सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं, यानी उसी को सहजीवी पौधे कहा जाता है। अब कह रहा है कि दिस एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन और रिलेशनशिप, यानी दो अलग अलग पौधे के बीच संबंध को सहजीवी संबंध कहा जाता है। यानी दो अलग अलग प्लांट्स डिफरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन और रिलेशन, यानी दो अलग अलग पौधे के बीच जो सहजीवी संघ है उसी को सहजीवी संबंध भी कहा जाता है। बोथ द प्लांट्स बेनिफिट फ्रॉम द सिम्बायोटिक प्लांट्स एसोसिएशन, यानी पौधों को सहजीवी संघ जो प्राप्त उसी से किया जा सकता है। यानी अब देखते हैं यहाँ जो आपको ये दिया है, ये एग्जाम्पल में समझाया गया है, इसको समझें। सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। जो कभी कभी देखा जाता है कि फंगी जो पाया जाता है ये पेड़ के रूट वगैरह में भी पाया जाता है। आप ऐसा चित्र देखे होंगे, यहाँ पे घर वगैरह में आप कभी देखे होंगे, ऐसा लकड़ी में पाया जाता है। इसी को समझते हैं। दिस ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द फंगस, इन द रिटर्न द फंगस प्रोवाइड सर्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल ऑफ द ट्री, यानी फंगस जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है वो भी किसी न किसी चीज़ में अपना इसको फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर फंगस वगैरह लगे हुए हैं, इससे अपना भोजन ये ग्रहण कर रहे हैं। इन इन लाइकेंस ऑल्सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज सीन। कभी कभी देखा जाता है कि सिम्बायोटिक रिलेशन लाइकेन के बीच भी पाया जाता है। देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन ए ग्रीन एल्गा एंड नन ग्रीन फंगस। ये ना ही ग्रीन एल्गी होता है और ना ही इसमें ग्रीन फंगस पाया जाता है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। ये फंगस जो होता है अपना ये अपना साझा करता है पानी जो होता है मिनरल्स, खनिज लवण, और द अलगा इज इन रिटर्न प्रोवाइड्स फूड एंड द फंगस, यानी अलगा जो होता है, अलगा को ये अपना भोजन साझा करता है, क्या चीज़, ये वाटर और मिनरल्स इसको साझा करता है, और ये इसके बदले में क्या रिटर्न करता है, ये भोजन इनको रिटर्न प्रोवाइड करता है। द अलगे बीइंग ग्रीन प्रिपेयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। जो अलगा होता है वो अपना भोजन जो प्राप्त करता है वो फूड जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्राप्त करता है, इसी के द्वारा ये फंगी को अपना भोजन देता है और बदले में ये इनसे वाटर और मिनरल्स प्राप्त करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो अपना मिनरल्स वगैरह जो होता है फंगी वो सॉइल के नीचे से प्राप्त करता है और ये इसको एल्गा को ट्रांसफ़र कर देता है और एल्गा जो उसका बदले में इसको भोजन देता है। चलिए, ये आपका था कुछ प्लांट का डिस्कशन। ये आज आपका ये ख़त्म हो चुका है। आप इसको एक दो बार अपने बुक में भी पढ़ें और जो प्रॉब्लम हो वो डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। आप देखिए, आपके लिए कुछ क्विक राउंड अप में ये आपके लिए समझाया गया है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। फूड रिक्वायर्स फ्रॉम परफॉर्म ऑफ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, यानी इसका प्रोसेस जो होता है लाइफ प्रोसेस, ये जो फूड का रिक्वायर है, ये बेसिक परफॉर्मेंस जो है इसका लाइफ प्रोसेसिंग का काम है। चूँकि विदाउट फूड इज़ नो रिक्वायर एनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन। कोई भी जो होता है कि बिना फूड का वो कुछ नहीं कर पाता है, कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। न्यूट्रिशन में भी एटोट्रॉपिक एंड हेक्टोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन दो प्रकार के मतलब एटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेक्टोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। यानी ये आप जानते हैं कि परपोषी होते हैं और एक ऑटोट्रॉपिक मीन्स होता है स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाता है। हेक्टोट्रॉपिक्स मतलब होता है परपोषी, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, डिपेंडेंट अदर प्लांट्स पे होता है। थर्ड जो है ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। ग्रीन प्लांट्स जो होता है अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है, वो अपना खुद डिपेंडेंट होता है। ये खुद डिपेंडेंट नहीं होता है, इसका भोजन खुद ये खुद बनाता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। वाइल जबकि नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक, जबकि नॉन ग्रीन प्लांट्स जो कि ग्रीन प्लांट नहीं होते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन नहीं बनाते हैं, और एनिमल जो होते हैं कि डिपेंडेंट होते हैं अदर पर, जैसे ह्यूमन बींग्स, ये भी डिपेंडेंट हैं, हम लोग भी डिपेंडेंट हैं।
क्योंकि हम लोग हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं, क्योंकि हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, हम लोग दूसरे पर, एनिमल्स और प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। तो आप ये 3 चीज़ क्विक राउंड ऑफ में समझ गए होंगे। आपके लिए टुडेज वर्क फॉर यू में ये एक्सरसाइज दिया है, आंसर इन डिटेल। ये जो आप 3 पार्ट पढ़े हैं, तीनों पार्ट में मिला के जो समझ में आता है आप इसको अच्छे से एक आंसर बनाने की कोशिश करें, अपने बुक में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। फिर आपका नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ऑल्सो गिव इट इक्वेशन, और इसका जो इक्वेशन बताया गया वो भी आपको देना है। दूसरा है डिस्क्राइब हाउ नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड। अब नॉन ग्रीन प्लांट्स को कैसे भोजन अपना ग्रहण करता है, आप उसके बारे में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डज ए पीचर प्लांट कैच इंसेक्ट, यानी पीचर प्लांट्स कैसे इंसेक्ट को पकड़ता है और अपना भोजन ग्रहण करता है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना के रखें। जब आपका क्लास होगी शुरू तो आपका होमवर्क चेक कर लिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।